उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा से कांग्रेस धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब धर्म को लेकर के मुद्दा बना करके कांग्रेस भी एक पदयात्रा निकाल रही है। तो क्या वो यात्रा है और क्या आरोप है जिस विषय पे ये यात्रा निकाली जा रही है? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं। ये इस यात्रा को इन्होंने ही आयोजित किया है और ये यात्रा शायद कल परसों से निकलने वाली है। सर, क्या यात्रा है और किस तरह से आप इस पूरी यात्रा को निकालने के लिए तैयार हैं और क्या एक आरोप है जो आप भाजपा पे लगा रहे हैं लगातार? देखिए, बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। प्यार से रहने वाले इस देश पे जो एक गुलदस्ता था जिसमें गेंदा, गुलाब, कमल, हर किस्म के फूल थे, उस गुलदस्ते को खराब करने की कोशिश हो रही है। हमारे सनातन धर्म का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लगातार पिछले 1 साल से मैं और गणेश गोंदियाल जी केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई और अब इन्होंने दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से एक मंदिर में शिलान्यास किया, जिसमें ये कहा गया कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उत्तराखंड, वो यहीं पुण्य प्राप्त कर लें, यहीं मोक्ष प्राप्त होगा। यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने केदारनाथ से शिला ले जाके पूजन कर दिया। इन्होंने वहाँ क्या कहते हैं, एक QR कोड जारी किया है जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से आज भी है। आज भी अगर आप पैसा डालेंगे उसी पे जा रहा है। लोग ये समझ के कि हम उत्तराखंड के जो हमारा सतयुग का जो मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है सतयुग का, उसके लिए हम ये दान दे रहे हैं, वो पैसा दिल्ली जा रहा है। उसका हमने विरोध किया, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री 10 तारीख को कुछ और बयान देते हैं। मेरी यात्रा की घोषणा होने के बाद, शंकराचार्य जी के बयान के बाद एक कैबिनेट बुला के कुछ फैसले लेते हैं और फिर कुछ और बयान देते हैं। तो हमारा ये विषय है। दूसरा, केदारनाथ में सोने की चोरी जो हुई है उसकी जांच की हम मांग कर रहे हैं। तीसरा, देव दरबार में कोई भी जाए भगवान के यहाँ, राजा हो या रंग, सबके लिए बराबर कानून होता है। लेकिन जो BKTC के अध्यक्ष शंकराचार्य जी के लिए, गुरु जी के लिए अनशन बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री ने जब गर्भगृह के नियम तोड़े, वहां हम कैमरा लेके नहीं जा सकते, मोबाइल लेके नहीं जा सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी 5 कैमरे लेके शूटिंग कर रहे थे अंदर केदारनाथ जी के गर्भगृह में। उनको एक नोटिस नहीं दे सके, 5 रुपए का, 1 रुपए का अर्थदंड नहीं लगा सके, तो वो BKTC का अध्यक्ष आज शंकराचार्य जी के ऊपर बोल रहे हैं। दूसरी जो लास्ट बिंदु है वो ये है कि कृष्णा माई ने वर्षों वहां तपस्या की और बच्चा बच्चा बड़ा सब जानते हैं कि कृष्णा माई की गुफा है। वहां मोदी जी एक रात रहते हैं और उस गुफा का नाम मोदी की गुफा पर कर दिया जाता है और उसके दर्शन करने के लिए एक वहां जो है स्लिप काटी जा रही है, पैसा लिया जा रहा है। तो क्या जो गरीब श्रद्धालु जाएगा, जिसके पास 1 रुपया भी चढ़ाने के लिए नहीं है, क्या उसको उस गुफा के दर्शन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? उस पर टिकट लगाया गया है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मोदी गुफा नहीं, वो जीवित हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। जो कृष्णा माई जिसने वहां वर्षों तक तपस्या की, जिसके नाम से उस गुफा को जाना जाता था, पुनः उस गुफा का नाम कृष्णा माई की गुफा करा जाए। अच्छा करण जी, एक बात यह है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो दिल्ली में बनने वाला मंदिर हो या अन्य कोई मंदिर हो, उसके लिए कैबिनेट में वो डिसीजन ले आए कि इस प्रकार से कोई ट्रस्ट का नाम या मंदिर का नाम नहीं रख पाएगा। तो ये तो मुद्दा उन्होंने वहीं खत्म करने की कोशिश की। देखिए, कोशिश है और अधूरी कोशिश है। मैंने अभी आपको QR कोड की कॉपी दी थी। अभी मैंने आप सबके सामने अमरजीत से पैसे डालने के लिए कहा, वो 11 रुपये गए और सीधे दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट को गए। उसमें आज भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट लिखा हुआ है। लोग इतना नहीं पढ़ते हैं। QR कोड जारी हुआ, लोग पैसा डालते हैं। जो गरीब लोग चल नहीं सकते, पैसा है लेकिन जा नहीं सकते, वहीं से उसको धाम के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो पैसा दिल्ली जा रहा है। अगर कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो अभी तक QR कोड बंद क्यों नहीं हुआ? आप अभी करिए, आप देखिएगा, हो सकता है इस प्रेस के बाद मुख्यमंत्री उसको बंद करवाए। लेकिन ये खाली कैबिनेट में डिसीजन लाना और एक्शन नहीं लेना। डिसीजन तो 19 तारीख को हो गया, आज 23 तारीख हो गई, अभी तक QR कोड बंद क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्यों चल रहा है? तो ये बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए करण मेहरा को इस भारी बरसात में जब भूस्खलन हो रहा, जान को खतरा है, हरिद्वार में गंगा माँ का आशीर्वाद लेके नरेशा ननौटियाल जी हमारे उस दिन यजमान होंगे और हम सब लोग गंगा स्नान करके उनको आगे करके हम यात्रा शुरू करेंगे और बाद में हम जलाभिषेक करेंगे। इस यात्रा को इसीलिए निकाल रहे हैं कि पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको पता चले कि उनके सनातन धर्म का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है। इसमें कुछ बड़े कांग्रेस के नेताओं के आने की भी संभावना है। राहुल गांधी या किसी को आपने अप्रोच किया है इसके लिए? देखिए, हमने सबको आमंत्रित किया है और कल आदरणीय प्रीतम सिंह जी और कई विधायक हमारे शामिल हो रहे हैं, नौप्रभात जी शामिल हो रहे हैं, हरीश रावत जी ने भी सहमति जताई है कि वो 2-3 जगह शामिल होंगे। और उसके अलावा गणेश गोंदियाल जी 28 तारीख से लगातार इस यात्रा में रहेंगे।
आदरणीय यशपाल आर्या जी, क्योंकि CLP भी हैं और जल्दी बजट सत्र भी होने वाला है गैरसैंण में, तो वो कल रहेंगे और कुछ जगह बीच में भी एक आध जगह शामिल रहेंगे और वो उनका सानिध्य और समर्थन हमको प्राप्त है। और अन्य लोग हमारे कई पदाधिकारी, कई पूर्व मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छी यात्रा है, देव कार्य के लिए यात्रा है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा खुद इसको पूरा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए हमने तमाम केंद्रीय नेताओं को भी अपने आमंत्रित किया है ताकि वो यहाँ पर आ सकें। राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है। इस यात्रा को शुरू करने का मकसद कांग्रेस का ये है कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको रोका जा सके। फिलहाल इस यात्रा को कल से शुरू करने वाले हैं। फिलहाल अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि हमने किसी भी प्रकार के मंदिर को इस तरह से नाम रखने की इजाजत नहीं दी, किसी ट्रस्ट को नाम नहीं रखने दिया जाएगा। कैबिनेट में ये डिसीजन लाया गया है। फिलहाल इस डिसीजन को कब तक जो है लागू कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।